नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपनी गेहूं की फसल में आखिरी खाद कब डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, जिससे हमारी गेहूं की फसल में अंतिम समय में भी 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार बढ़ जाए और रोग बीमारी भी ना लगे। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ज़बरदस्त खाद के बारे में बताएंगे जिसको आप आखिरी खाद के रूप में यदि आप अपनी फसल में डालेंगे तो आपके गेहूं की जो पैदावार है किसान भाइयों, वह रिकॉर्ड तोड़ आपको मिलने वाली है। तो वह कौन सी खाद है किसान भाइयों, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में अंतिम खाद का प्रयोग कब करना चाहिए, इसका सही समय क्या है। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हों, बालियों में दाने का भराव हो रहा हो, उस अवस्था पर किसान भाइयों हमें अपनी गेहूं की फसल में अंतिम खाद का प्रयोग करना चाहिए। गेहूं में बालियों में दाना भराव के समय किसान भाइयों हमारे गेहूं के पौधे को कुछ खास उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि इस समय किसान भाइयों हम उनकी पूर्ति कर देते हैं तो हमारी जो गेहूं की फसल की पैदावार है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और रोग बीमारी से भी हमारी जो फसल है वह बची रहती है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों कि गेहूं में बालियों में दाना भराव के समय हमें अंतिम खाद के रूप में हमें कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इस खाद का नाम है पोटाश। जी हाँ किसान भाइयों, जब गेहूं की बालियां निकल चुकी हों, बालियों में दाने भर रहे हों, किसान भाइयों इस अवस्था पर हमें अपनी गेहूं की फसल में पोटाश का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। पोटाश किसान भाइयों सत्यम शिवम सुंदरम जैसे होता है, वैसे हमारे पोटाश को हमारी फसल में सुंदरम की तरह माना जाता है। बालियां निकलने के बाद दाना भराव के समय यदि आप पोटाश का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो आपको बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। पोटाश किसान भाइयों 2 फॉर्म में उपलब्ध है। यदि आप स्प्रे के माध्यम से डालना चाहते हैं तो आप NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप बिखराव करना चाहते हैं तो आप MOP 60% वाला जो पोटाश होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें किसान भाइयों इसकी सही मात्रा की, तो यदि आप किसान भाइयों NPK 0050 का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। लगभग 120 से लेकर 140 लीटर पानी में घोल बनाना है और इसका स्प्रे कर देना है। यदि आप बिखराव करना चाहते हैं तो जो MOP पोटाश आता है 60% वाला, आपको उसको लेना है लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और किसान भाइयों शाम के समय पर उसका बिखराव कर देना है। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों जब आप इसको डालेंगे तो पोटाश जो है बालियों में जो दानों की संख्या है ना उसको बढ़ाएगा, फसल आपकी एक साथ पकेगी। किसान भाइयों पौधे में तनाव, बीमारियों व कीटों से लड़ने की क्षमता है इसको बढ़ाएगा। मतलब हमारी जो गेहूं की फसल होगी उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, जिससे छोटे मोटे रोगों का अटैक हमारा पौधा सहन कर जाएगा। जो भोजन पत्तियों में बनता है किसान भाइयों उसे बालियों में ट्रांसफ़र करके जो है पोटाश एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। दाने की जो क्वालिटी है किसान भाइयों उसको नंबर 1 करता है। दाने आपके पतले, कमज़ोर, पिचके नहीं रहेंगे। यदि इस समय आप पोटाश का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो आपके गेहूं में जो दाने हैं वह मोटे, लंबे और चमकदार, वजनदार होंगे, जिससे किसान भाइयों आपको बम्पर पैदावार मिलेगी, आपकी पैदावार में वृद्धि होगी। साथ ही किसान भाइयों कुछ अन्य फायदे भी देखने को मिलेंगे, जैसे किसान भाइयों पोटाश डालने के बाद में आपके गेहूं का जो तना है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। से भविष्य में यदि तेज़ हवाएं चलती हैं किसान भाइयों तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसके जो गिरने का खतरा है वह बहुत ही ज़्यादा कम होगा। और किसान भाइयों आपकी जो मिट्टी का तापमान है पोटाश का प्रयोग करेंगे
तो उसको भी ये नियंत्रण करके रखेगा। मतलब किसान भाइयों, अगर अधिक धूप होगी या फिर कुछ भी ज़्यादा वजन भरा होगा तो हमारा जो पौधा है किसान भाइयों, उसमें जो है झटका नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, पोटास का इस अवस्था पर बहुत ही ज़्यादा महत्व है, आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी मात्रा मैंने बताई है अंतिम खाद के रूप में यदि आप इसका प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो निश्चित ही प्रति एकड़ 2 से 3 क्विंटल तक आपकी पैदावार बढ़ने वाली है। आई होप मैंने आपको एक सही जानकारी दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।